मैम। जय श्री राम। नमस्ते। मैम। राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे। राम। बजरंग जय बली श्री की राम। जय हो। जय बजरंग जय बली। राम। जय बजरंग बली की जय हो। जय हो। जय बजरंग बली। राधे सीता जी राधे। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं मैम। जय श्री राम हनुमान मैम। जन्मोत्सव। जो लोग हनुमान जयंती जन्मोत्सव। देखो, जो लोग जयंती बोलते हैं वो जय करेक्ट श्री वर्ड। राम मैम। जय श्री राम। पहले मैं भी जयंती बोलती थी। पर जयंती क्या होता है? जयंती इज डेथ एनिवर्सरी। तो हनुमान जी तो अमर है, इसलिए हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है। जयंती नहीं होती। जो भी लोग जयंती बोल रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे बेसिकली। सो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। ठीक है। हाँ जी, राम बताइए। राम गुरु जी। राम राम सर। राम राम। जय श्री राम। कैसे हो नमस्ते अभी? मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग आशीर्वाद नमस्ते मैम। मैम। है। गुड इवनिंग जी। नमस्ते। जय श्री राम। सभी सेना। नमस्ते मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। राधे राधे मैम। राधे राधे। वीडियोस को ऑन कर लीजिए प्लीज। मैम। मैंने ना इंटेंशनली उसमें फैमिली ग्रुप में लिंक भेजा था ऐसे ही, क्योंकि आप लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा था, कुछ लोगों से, बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा इस क्लास के थ्रू ही मिल लेंगे बाकी लोग, थोड़ा सा पढ़ लेंगे सही। और क्या होगा, है ना? जी मैम। तो 2 दिन हो गए। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मैम आपने गलती से मैसेज भेज दिया फैमिली ग्रुप में आज वाली पेड क्लास का। मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद भगवान यही चाहते होंगे, इस बहाने मिल लेंगे ना। मैं भी आपके दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया गुरु अरे जी। सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मिलते जुलते रहना चाहिए किसी ना किसी बहाने से। दैट्स इट। और शशि मैम, आप कैसे हो? बहाना हाँ, है। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कान में को फिलहाल डाले बहुत ना, अच्छी हूँ मैम। मिलजुल रिकवर रहे हैं। रिकवर हो रहे हो? जबकि रियलिटी ये है। जी जी मैम। नहीं, एकदम ठीक लग रहा है ये मुझे। है। और दवाइयाँ कुछ कम हो गई है मेरी। और आगे चलती रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ मैम। क्या आपको ब्रेन स्ट्रोक आया था शायद, ऐसा कुछ था? यस मैम। है ना? मुझे यूएस में आया था। और पूरा शरीर पैरालिसिस हो गया था, और इनको तो ऐसा लगा कि खत्म हो गई है। ओहो। चलो, उन्होंने मेरे को बजरंगबली की 20 कृपा है। मिनट में बचा लिया था मैम। तो वो बजरंगबली। अमेरिका था, तो मुझे तो यहाँ पता नहीं नजदीक ही नहीं। आपकी आवाज। अब मैं ठीक हूँ मैम, आपकी कृपा से ठीक हूँ। अरे अरे, इससे तो भगवान की कृपा आपने मुझे जो अपना मंत्र भेजा था ना मैडम, तो मैंने उसको है। बिल्कुल करती रही अंदर के अंदर। एक वो सेकंड घबरा मुझे, रही थी, पता नहीं कैसे। एक मिनट, मुझे ना बिल्कुल आवाज नहीं आ पा रही, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। शायद दूसरे लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाए जो आप बता रहे हो उससे। हाँ, अब बताइए, आपने कौन सा मंत्र करा था? मैम आपने जो बोला था, लिख के भेजा था। मुझे अभी, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती हूँ। तो वो याद नहीं आ रहा। वो आपने जैसे ही भेजा था उसको मैंने करा, और हनुमान चालीसा करती रही। हम्म। और उस टाइम पे मेरा 1 घंटे का टेस्ट था। और अच्छा, जो कल आपको पूरा स्विच वर्ड नाम, भेजा था वो कह रहे हो? नहीं स्विचवर्ड नहीं मैडम, आपने चार शब्दों का, 5 शब्दों का एक मंत्र भेजा था। मेरे इसमें है ठीक है, मुझे भेज व्हाट्सएप पे। देना, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं यस रहता मैं मैम। किसको क्या भेज देती हूँ। मतलब मुझे पता तो होना मैं चाहिए बोलती एटलीस्ट। रही। जी हाँ, जी, बिल्कुल भेज बिल्कुल देना। भेज दूंगी। आप बता और देना, मेरी बाकी रिपोर्ट वो फाइनल आएगी। बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी ना हेल्थ में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। जय बजरंगबली। करते तो जय हनुमान जी बजरंग हैं, बली। हम तो बस मजे लूट रहे हैं। कर तो हनुमान जी रहे हैं सब। मैडम पर आपका सहयोग मिला ना। वो तो करते ही है, तो लेकिन आपका हनुमान जी सहयोग देखो जरूरी किसी ना है। किसी को पकड़ लेते हैं कराने के लिए। पर ये अच्छी बात है हनुमान जी की, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। ये जी। सौभाग्य है हमारा और कि हमने आपको हनुमान पकड़ लिया है मैडम। हनुमान जी ने मतलब हमें लायक समझा, इसके थ्रू चलो कुछ काम करा देते हैं। जी जी आप मैम। ना थैंक क्या यू नाम है मैम। आपका, शशि जी, आप एक बार मैम रीड कर देना, वो मंत्र पूछ रहे हैं कुछ, आरती जी जी पूछ जी रही हैं। बिल्कुल। बिल्कुल मैम, मैं मेरे अभी व्हाट्सएप चैट पे पे है। डाल देना, आप हाँ, या तो मुझे भेज देना, मैं बता ओके। दूँ, ठीक है? हाँ, आपको भेज दूंगी मैम मैं। उसमें भेज दूंगी वापस। ओके मैम, थैंक यू। जी, वैसे देखो, आज ना हमारी नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास है, वो तो हम पढ़ेंगे डेफिनेटली। बट फिर जैसे मैंने जूम को ऑन किया, मैंने सोचा यार और सबको बुलाया तो कुछ थोड़ा बहुत और भी कर लिया जाए, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोगों को बेसिकली जैसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा आते हैं, मनी की प्रॉब्लम और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप या हेल्थ, दोनों 50-50 रहता है। बट मनी की तो सुपीरियर प्रॉब्लम मुझे लगती है, सबकी कुछ ना कुछ है।
तो अभी मेरा ऐसा कोई दिमाग में था नहीं, बट अगर आप चाहते हो तो हम 15 मिनट की कोई हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे थोड़ी आपकी ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी। अगर आप चाहते हो उसके बाद फिर हम नेम न्यूमरोलॉजी कर लेंगे। बताओ जी, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, वरना फिर नेम न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करते हैं। पर इसके लिए आपको देखो वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, हीलिंग बिना वीडियो के कैसे होगी? अनम्यूट करो, करें पहले हीलिंग करें, फिर क्लास करें। Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, Yes, madam. ma'am. Sure. कर दीजिए। Sure. यस मैम, पहले हीलिंग करते हैं। हम हीलिंग कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए ना, बजरंग बली यस मैम। सुनो 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 healing. सुनो, मेरी बात सुनो। एक एक नोट ले लो, किसी भी डिनोमिनेशन का ले लो, ठीक है? और थोड़ा बड़ा नोट लोगे तो फीलिंग थोड़ी अच्छी आती है। ऑब्वियसली 10 रुपए हाथ में हो, 500 रुपए हाथ में हो, तो फर्क तो पड़ता है दिमाग पे। तो एक तो नोट ले लो, और एक पानी का ग्लास भी ले लो, जिसको पीना है, ड्रिंकिंग वाटर। वीडियो जरूर ऑन कर लेना, सो दैट मैं आप सबको देख पाऊँ। और अगर वीडियो नहीं ऑन कर सकते तो फिर क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ आपको आप सब रेडी हैं? अब ना पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई मैं अनोखी चीज नहीं करा रही। चीजें अनोखी नहीं होती, बट समझने की जरूरत होती है। अगर आप समझ लोगे तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, और अगर आप ऐसे ही बस सोचोगे 15 मिनट टाइम पास करना है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। पहले ये समझ लो कि मनी की ब्लॉकेजेस क्यों आती हैं। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मनी को एज्यूम करिए एक ह्यूमन बीइंग की तरह। सबसे पहले, जैसे आप एक इंसान को समझते हो, वैसे ही एक मनी को समझो। मनी एक कागज का नोट नहीं है, ये एक एनर्जी है। और एनर्जी मतलब जैसे हम एक एनर्जी हैं। जैसे आपको मुझसे मिलके अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये मेरी एनर्जी बता रही है आपको। आपको किसी से भी मिलके कैसा लगता है, कैसा फीलिंग आती है? तो क्योंकि सामने वाला पर्सन जो आपको दिख रहा है बॉडी में, वो बॉडी नहीं है, एक एनर्जी है। उसकी एनर्जी डिफाइन करती है कि वो पर्सन कैसा है ना? वरना अगर बॉडी का रोल होता तो मरने के बाद तो सामने बॉडी पड़ी रहती है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना उस बॉडी की। तो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। बॉडी की जो वैल्यू है तब तक है जब तक उसके अंदर एक सोल है। सोल मतलब एनर्जी। तो मनी भी एक एनर्जी की तरह, आप इसको समझ के चलो, सबसे पहली चीज। दूसरा, आज तक आपने मनी के साथ अपना रिलेशनशिप कैसा बिल्ड किया हुआ है? अब आपको कुछ भी चीज चाहिए, किसी से भी रिश्तेदारी बनानी है, किसी का भी साथ चाहिए, तो उससे आपका रिश्ता कैसा है उस पर डिपेंड करता है ना। आज आपको किसी से 10 लाख रुपए चाहिए, तो अगर आपकी बहुत टाइम से अच्छी बातचीत है, तो आप उसे 10 लाख रुपए मांग सकते हो, वो आपको दे भी देगा विश्वास के भरोसे पे। पर अगर आपने आज तक किसी को अच्छी नजर से बात ही नहीं करी है, अच्छी नजर से देखा ही नहीं, कभी उसकी तारीफ ही नहीं करी, या कभी उसके साथ बैठे ही नहीं हो, तो क्या आप उससे 10 लाख रुपए मांगोगे और वो आपको देगा? सपने में भी नहीं देगा। तो मनी को आप अगर समझना चाहते हो कि आपके जीवन में इसकी समस्या क्यों है, धन की समस्या क्यों है, इसका एक ही कारण है कि आपका और उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। और ये जो मैं चीजें बोल रही हूँ, ये कहीं से पढ़ के लिख के नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे खुद मतलब मैंने होपनोपोनो हीलिंग करी है और बहुत सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस करी हैं, उसके बाद निचोड़ यही निकल के आया है
कि आपका रिलेशनशिप मनी के साथ कैसा है, और वो आपको ही समझना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप तीन तरीके के हो सकते हैं। बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत खराब रिलेशनशिप हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, हाय हेलो टाइप्स जैसे रिश्ते होते हैं। ठीक है। अब जिनकी जो BN DN 8 और 7 वाले लोग होते हैं ना, उनको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, जो मैं समझा रही हूँ, एकदम से समझ में नहीं आएगा उनको। जिनका BN 8 है और जिनका BN 7 है, जो मैं समझा रही हूँ, 7 वालों को लगेगा क्या ये बकवास है, क्या इलॉजिकल है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर ऐसा होता वैसा होता, तो इनिशियली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आएंगे। 8 वाले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और जब तक उनको कोई चीज साक्षात अपने सामने ना दिख जाए तब तक वो यकीन नहीं करते, एक्सट्रीमली लॉजिकल होते हैं। ठीक है। 7 का लॉजिक अलग होता है, 8 का अलग होता है, बट ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको समझाना बड़ा टेढ़ा काम है, मुश्किल तो नहीं है। अब मेरे घर में 8 वाले ऐसे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, उनको तो मैंने समझा दिया ढंग से, वो समझ गए हैं। और जो मेरे से थोड़े दूर रहते हैं, जो कभी कभी मिलते हैं, जिनको मैं समझाती हूँ, उन्हें नहीं समझ में आती। इनिशियली वो बोलेंगे समझ में आ गई, फिर उसी लाइन पे आ जाते हैं, तो उनकी ब्लॉकेजेस वहीं की वहीं हैं। ठीक है। मैं सिंपली ये प्रैक्टिस रोज करती हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत सुपर इजी है। चीजें इजी होती हैं बट करने में डिफिकल्ट लगती हैं। आपको कुछ चीजें बहुत आसान लगेंगी बट आप उनको कभी करोगे ही नहीं, क्योंकि वो आसान लगती हैं। ह्यूमन माइंड इस तरीके का ही है। ठीक है। तो बेसिकली हमने इसको क्यों लिया है, हम इसको एक इंसान की तरह समझ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं विजुअलाइज करो, अज्यूम करो, तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज, क्योंकि आप उस चीज के यूज टू नहीं हो। तो अब मान लो आपके सामने आपके हस्बैंड बैठे हैं या आपके सामने आपकी वाइफ बैठी है, तो आप उनके लिए फील कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सामने बैठे हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे ही इसको अपना एक, क्या मानोगे, मुझे तो लगता है हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल ये रिश्ता, इससे बनाना। ठीक है। ये है तो सब सही है, ये नहीं है तो फिर सब ऐवा ही है, बेकार ही है। ठीक है। मजाक से हटके कह रही हूँ, पर ठीक है, इसको थोड़ा दिल के करीब रखिएगा अभी फिलहाल की प्रैक्टिस में। इस नोट को दिल के करीब रखिएगा, क्योंकि हमें इसको बुलाना है अपने पास। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास, जिनके पास भी मनी एक्सट्रीमली ब्लॉक है, आता ही नहीं है, शक्ल ही नहीं देखना चाहता आपकी, आपके दरवाजे पे आता है बट वहीं से मुड़ जाता है वापस। आप किसी को देते हो तो वो उसी के पास रह जाता है। जैसे कई बार बच्चे क्या होते हैं, आपके बच्चे, अगर आप अच्छे पेरेंट हो तो आपके बच्चे दुनिया में किसी के घर चले जाएं, लौट के आपके पास ही आएंगे। बट अगर आप एक गुस्सैल पेरेंट हो, गुस्सैल हो, मारते पीटते हो, तो आपका बच्चा कहीं जाएगा तो आपके पास लौटना ही नहीं चाहेगा। होता है ना ऐसा? वो कहेगा भैया मेरे को यहाँ मजे आ रहे हैं, मैं नहीं जा रहा वहां पे। इट हैपन्स ना। तो ये मनी की भी एनर्जी वैसे ही है। अगर आप इससे प्यार से रहते हो, अगर इसको महसूस होता है कि हाँ जी ये इंसान मुझसे प्यार करता है, और सिर्फ प्यार नहीं करता, इज्जत भी करता है। अगर मैं आप लोगों को आई लव यू ग्रुप में भेजती रहूं, और जब ऐसे सेशन हो तो खूब उल्ट पटांग बातें करूं, आपसे इज्जत ना करूं, बेइज्जती करती रहूं एक दूसरे के सामने किसी आपकी, आप कभी मेरे सेशन में नहीं बैठना पसंद करोगे। तो प्यार के साथ साथ हर एनर्जी को रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है। सिर्फ लव इज नॉट एनफ। समझ रहे हो? तो एक तो प्यार करो, ऊपर से जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी भर भर के तारीफ करते हैं, दिल से, दिल से तारीफ करते हैं ना। हमें पता होता है हम इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम उसकी वैल्यू करते हैं, उसके होना ना होना हमारी जिंदगी में क्या मैटर करता है, और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके लिए आभार महसूस करते हैं कि अगर अभी तक तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। अब सोचो ना कि आपका जन्म जब हुआ था तब से लेके इतने सालों तक आपको आज तक जो मिला है, इसी की बदौलत मिला है। अगर माँ बाप के पास पैसे नहीं होते ना, तो बाहर सड़क पे भी छोड़ जाते हैं माँ बाप बच्चों को। पता है ना? गरीब माँ बाप बच्चे नहीं पाल पाते तो सड़क पे भी छोड़ जाते हैं, अनाथ आश्रम में भी छोड़ देते हैं। तो इसका रोल तो बहुत बड़ा है, सब सब चीजों से ऊपर हो गया इसका रोल। क्योंकि इसके बिना तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि आपको इसके साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाना है, एक इसको ये साथ एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप बनाना है, एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप बनाना है कि आप इस चीज की वैल्यू करते हो, आपको कीमत पता है इस चीज की क्या है। ठीक है। और क्या बोला मैंने? ग्रेटफुल होना चाहिए आपको इसके लिए बहुत ज्यादा। और आज आपकी स्थिति जितनी भी है, मैं कह रही हूँ, आज आप चाहे माइनस में ही हो, कभी तो आपके पास था ना ये, कभी तो था ना। तो उतने को एक्सेप्ट करो।
आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, पर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक। क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी अगर पास्ट लाइफ की भी जो एनर्जीज जुड़ी हुई है ना, उसको भी क्लियर करता है ये। आप करके देखो, लोगों को एक एक दिन में भी चेंजेस नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट क्या है कि मैंने एक बार कराया, वहीं की वहीं आपने करा, फिर भूल गए। ये चीजें थोड़ी कॉन्टिन्यूटी में करनी पड़ती हैं। जैसे बाकी सारे काम आप रूटीन में डेली करते हो ना, फिर आप इसको भूल जाते हो। अभी तो आपने इसके साथ प्यार भरा रिश्ता बना लिया 15 मिनट मेरे साथ बैठ के। अब आप जिससे प्यार करते हो, तो क्या उसे फिर 6 महीने बाद मिलोगे जाके? रोज बात करोगे ना उसके साथ, कॉल पे मैसेज पे मिलोगे, तारीफ करोगे, यही सब चाहिए होता है ना एक रिलेशन में अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। तो इसको अपने दिमाग में सेट करके रखो कि अगर आपको ये चाहिए तो इसके साथ आपको रिश्ता बिल्ड करना पड़ेगा। और जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हम उसके बारे में फालतू सुन भी नहीं सकते। यस और नो? तो अगर आपके सामने कोई इसके लिए उल्टा सीधा बोले, तो आप सुनोगे? नहीं सुनोगे आज से। क्योंकि जो चीज आपको अपने पास बुलानी है, तो आप उसके लिए खराब सुन कैसे सकते हो फिर? ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया आप सबको यहां तक? ये कोई भाषण नहीं है, देखो भाषण देने लायक टाइम भी नहीं है, ठीक है, कि मैं टाइम वेस्ट करूं आपको बुला के। बट जेन्यूनली, अगर आपने इतनी स्टोरी को भी समझ लिया और इतनी भी प्रैक्टिस डेली रखी, मैं आपको गारंटेड कह रही हूँ कि आपको 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज में अपनी सिचुएशंस बदलती हुई नजर आएंगी। सबको अलग अलग तरीके से बदलती आएंगी, पर आएंगी जरूर डेफिनेटली। पर दिल से करना, क्योंकि जो दिल के रिश्ते होते हैं उनमें एहसास होना जरूरी है, इमोशंस होने जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। बट अगर आप दिल की गहराइयों से महसूस करके उस शब्द को बोल रहे हो, तो उसका 100 गुना इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। शब्दों का भी फर्क पड़ता है, बट 10-20% पड़ता है। अभी मैं आपको सबको बोलूँ आई लव यू ऑल, तो ठीक है, मैम ने बोल दिया आई लव यू ऑल, अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा, आपको 10-20% फर्क पड़ा होगा। बट अगर मैं बहुत ज्यादा फील करके और डीपली बताऊं कि मैं आप सबको क्यों प्यार करती हूँ, तो वो चीज आपको महसूस होगी डीपली, तो उसकी बात अलग ही होगी। तो आपकी कभी ना किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई ना कोई रहा होगा, वो भी नहीं रहा हो तो आपको कभी किसी एक्टर से प्यार हुआ होगा, किसी एक्ट्रेस से प्यार हुआ होगा, ठीक है? तो उसी तरीके से इसको पैम्पर करना, प्यार मोहब्बत के तरीके से। तो अब मैं एक म्यूजिक प्ले करती हूँ और कुछ गाइडेड मेडिटेशन कुछ बोलूंगी। आपको बस आंखें बंद रखनी है और मेरे साथ साथ वो ना, आपको महसूस करना है वो चीज, वो सारे शब्द आपको इसको बोलने हैं, ठीक है? तो इसको अपने दिल के करीब रखना है बिल्कुल, और ऐसे रखना है कि यार मतलब कोई बहुत रूठा हुआ दोस्त है आपका, 20 साल पुराना रूठा हुआ दोस्त है, बट आपने उसकी वैल्यू नहीं करी और वो आपसे रूठ के चला गया, 20 साल उसने आपसे बात नहीं करी। अब आपको आज एक मौका मिला है कि उसको मनाना ही मनाना है हर हालत में। तो इस फीलिंग से आपको करना है। तो आंखें बंद रहनी चाहिए, और जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपके एक्सप्रेशन है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस डीपली इसी लॉस्ट हो जाओ उसमें एकदम, ठीक है? ठीक है। तो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, पहले मुझे आप बताना म्यूजिक की साउंड आ रही है नहीं आ रही है। मेरी आवाज और म्यूजिक की आवाज बता देना मुझे। हाँ जी, आ रही है। की आवाज और म्यूजिक की आवाज दोनों सही आ रही है, बाद में मत बोलना आवाज नहीं आई। ठीक है, क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट। अब सोचो आप अपने एक किसी लव के साथ डेट पे जा रहे हो, उसके साथ डेट पता है ना, जा रहे हो, सुनने जाएगा और 15 मिनट के लिए इसके साथ बैठने के, जितना इसको पटाना है उतना पटा लो। आंखें बंद ही रखना, जितना सुनाई दे उतना सुन लेना। मेरी आवाज कम आ रही है, कोई बात नहीं,
मेरी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है क्या? पहले एक बार बता दो आप सब। एक सेकंड, मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले मुझे ये बताओ, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? मैम आ आपकी रही है आवाज मैम, बहुत कम आ रही है। एकदम क्लियर है। म्यूजिक ज्यादा, म्यूजिक की थोड़ी है ज्यादा, आवाज तो आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा है, आपकी कम आ म्यूजिक रही है। क्लियर नहीं है। म्यूजिक की आवाज आ रही है। म्यूजिक थोड़ा स्लो कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैम थोड़ी फास्ट करो ना मैम, आवाज थोड़ी फास्ट करो। म्यूजिक म्यूजिक थोड़ा साउंड स्लो हो जाए ना, आपकी आवाज थोड़ी सुनाई अब दे। बताओ, अब बताओ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो, जितनी जिसकी आ रही है आंख बंद कर लो बस। ओके मैम। ठीक, किसी को कम ज्यादा ये तो चलता रहेगा। अब आईज क्लोज कर लीजिए और बस आपको हार्ट चक्रा पे वो अपना करेंसी नोट रखना है, उसको एक एनर्जी की तरह मानना है, और जो चीज, जो भी वर्ड्स मैं बोलूंगी वो आपको मन ही मन में दोहराने हैं। और अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। पहले 2-3 गहरी सांसें ले लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग पर आ जाइए। तो आपको मनी को होल्ड करके बोलना है, माय डियर लविंग मनी, मेरे अंदर जितनी भी मेमोरीज है जो मुझे ब्लॉक कर रही हैं, जिस भी वजह से तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, मैं उन सभी मेमोरीज के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। माय डियर मनी, मेरे माइंड में जितनी भी नेगेटिव या यूजलेस मेमोरीज पड़ी हुई हैं या बिलीव्स पड़े हुए हैं, जिसके कारण तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, मैं उन सभी बिलीव्स की वजह से तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ जाने अनजाने में। उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स को और इमोशंस को जो तुम्हारे और मेरे बीच में ब्लॉक बन रहे हैं, उन सबको रिलीज करती हूँ। मैं उन सभी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। मेरे अंदर जितने भी फियर्स हैं, जितना भी डर है तुम्हें लेकर, जितना भी गिल्ट है मेरे अंदर, या जितनी भी स्ट्रगल से भरी हुई प्रोग्रामिंग है मेरे माइंड के अंदर, उन सभी मेमोरीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज तक जाने अनजाने में मैंने जितनी भी गलतियां की हैं, नोइंगली और अननोइंगली, मैं उन सभी गलतियों को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुमसे बार बार माफी मांगती हूँ।
मैंने तुम्हारे बारे में जब भी नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला, नेगेटिव सुना, उस हर एक पल के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती तुम मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों, पर मैं अपनी हर एक गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं अपने हर एक नेगेटिव थॉट के लिए, हर एक नेगेटिव वर्ड के लिए, हर एक नेगेटिव इमोशन के लिए जो बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारे लिए बोला या कहा या सुना, मैं सच में तुमसे आज दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा साथ जीवन भर के लिए चाहती हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तुम्हें गलत समझकर, बट आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा है। तुमसे ही मुझे पहचान मिली है। तुम्हारे बिना ये जीवन जीना असंभव है। आज तक तुमने मुझे बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ दिया है। आप याद कीजिए, जब आपका जन्म हुआ होगा उस पल से लेके आज तक आपके ऊपर कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, चाहे वो जिसने भी किए। आप उन सब धन दौलत जो आपके ऊपर लगी है, इन्वेस्ट हुई है, उस हर एक पैनी के लिए मनी को दिल से धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया होता, इन्वेस्ट नहीं किया होता, या आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने, मामा ने, मामी ने, चाचा ने, फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने, या आपको कहीं से स्कॉलरशिप्स मिली, कहीं से गिफ्ट्स मिले, कितना कुछ आपके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है अभी तक, और आज तक आपने उसकी कदर ही नहीं समझी। उसको महसूस कीजिए। आपके खाने के ऊपर कितना पैसा लगा हुआ है। आपने बचपन से लेके आज तक कितने कपड़े पहने, पंखे में घूमे, एसी चला के बैठे, आपको कितनी फैसिलिटीज मिली, कितना बड़ा घर मिला, कितना छोटा घर मिला, पीने का पानी मिला, अपनी मर्जी से सामान खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिली, अपने बच्चों को पालने के लिए पैसा मिला, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, और ऐसी हजारों चीज़ें। उस हर एक पल को महसूस कीजिए कि बचपन से लेके आज तक आपके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी आपके पास बहुत बार आया, पर आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, आपने उसको कभी भी पलट के आई लव यू नहीं बोला, ना कभी थैंक यू बोला, और ऊपर से उसकी उल्टी सीधी कंप्लेंट्स करी।
और कंप्लेंट्स करने के बाद भी आप सोचते हो कि पैसा आपके पास आ जाए। उस हर एक पल को याद कीजिए जब भी आपको 1 रुपया भी मिला हो कहीं से भी। और जिन भी लोगों के चेहरे आपको याद आ रहे हैं, जिन भी लोगों ने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करा बचपन से लेके आज तक इन एनी मैनर, को दिल से धन्यवाद करें। जब आप कमाने के लायक नहीं थे, तब जिन लोगों ने आपको पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, घुमाया, फिराया, जो भी कराया, आपके चाइल्डहुड के जो भी लोग थे, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने आपका साथ दिया हर पल, चाहे किसी ने आपको पार्टी ही दी हो 10 रुपए में, कोई गिफ्ट दिया हो किसी ने, कोई जरूरत का सामान दिया हो, उन सभी लोगों से दिल से एक तो माफी मांगिए कि आप उनको धन्यवाद नहीं कर पाए, और अब उनको दिल से धन्यवाद करें कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उस समय पे इन्वेस्टमेंट किया, आपका दिल से आभार। कहीं से भी आपको कोई चीज फ्री में मिल गई हो अचानक से, जिसके पैसे ना देने पड़े हो आपको, और अब आप अपना भी धन्यवाद करें, स्वयं खुद का। आज तक आपने अपनी लाइफ को जिन भी हालातों में चलाया है, चाहे वो अच्छे रहे, खराब रहे, अनफेवरेबल रहे, फेवरेबल रहे, पर आपने अभी तक गिव अप नहीं किया। खुद का धन्यवाद कीजिए, अपने माइंड का, अपनी बॉडी का दिल से धन्यवाद करें कि वो आपको आज तक सपोर्ट कर रही है, और आप आज भी अपने लिए दिन रात काम कर रहे हो। जैसे आप दूसरों से प्यार उम्मीद रखते हो, वैसे आपकी बॉडी भी आपसे प्यार की उम्मीद करती है। तो खुद को शाबाशी दो मन में कि वाह यार, आज तक मैंने इतनी मेहनत करी है यार, इतने बुरे से बुरे हालातों से भी मैंने लड़ाई करी है और मैं आज यहाँ पर हूँ। मैंने खुद को ग्रो करने में जितनी मेरी समझ थी उतना मैंने टाइम दिया खुद को, और अपनी फैमिली को भी संभाला, हस्बैंड को भी संभाला या वाइफ को भी संभाला, पेरेंट्स को भी देखा। आपने भी तो कितनी अचीवमेंट्स करी हैं आज तक। तो खुद को भी धन्यवाद करो, खुद के लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ कि बहुत आज तक मैंने जितना किया बहुत किया, जितना बेस्ट मैं कर सकती थी मैंने बेस्ट किया अपने हिसाब से। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और जिसको भी आप मानते हैं भगवान को, उनका धन्यवाद करो, हे परमात्मा, आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। मैं पृथ्वी पे रह रही हूँ, मैं भारत में रह रही हूँ, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपके पास एक अपना घर है,
एक परिवार है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, अनगिनत फैसिलिटीज़ हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। उन सभी चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। और जो भी ऐसी 3-4 चीज़ें आपको लगती हैं कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में ना होती तो क्या होता, उन चीज़ों को याद करके परमात्मा को उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बॉडी। अगर मेरी बॉडी मेरा साथ ना देती तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो हर एक अंग के लिए धन्यवाद। फिर आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, अगर वो नहीं होते तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होती। आपके बच्चे, जिन्होंने आपको एक माँ और बाप बनने का अधिकार दिया, जिनके थ्रू आप अपने जीवन के सपने पूरे कर पाते हो। और आज आप जिस भी जगह हो वहाँ पे कोई भी लोग हो सकते हैं। आपके पास जितना भी आज की डेट में धन दौलत है, सोचो अगर वो चीजें ना मिली होती तो जीवन कैसा होता। इसलिए जो मिला है उसके लिए बारंबार बजरंगबली को धन्यवाद, श्री राम जी को धन्यवाद, भोलेनाथ बाबा को धन्यवाद, इस पूरी कायनात के सभी देवी देवताओं को धन्यवाद। बाकी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं। सारी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद। वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस, सबको धन्यवाद। अब मनी के ऊपर आ जाओ फिर से, जहाँ पे भी आपने हार्ट चक्र पे नोट रखा हुआ है। अब आप सिंपली जो भी रिलेशनशिप बना सकते हो अपना मनी के साथ। आज से मैं तुम्हारी वैल्यू जान गई हूँ। तुमने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया है। मुझे तुम्हारी वजह से मेरी आइडेंटिटी मिली है, स्टेटस मिला है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करने लगे हैं। मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ, जहाँ मर्जी मैं खर्च कर सकती हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे लाइफ में सेफ्टी मिली है, स्टेबिलिटी मिली है। मैं अपने बच्चों की फीस जमा कर पाती हूँ, बिजली का बिल भर पाती हूँ, मनपसंद कपड़े पहन पाती हूँ, अपना फेवरेट खाना खा पाती हूँ। इसलिए मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी बांध के नहीं रखना चाहती। बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम दुनिया में जहाँ भी हो, जिस भी कोने में हो, हर तरफ से मेरे पास आओ। फ्रीली, हैप्पीली, इजीली। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसको बांध के नहीं रख सकते। मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मेरे पास आते हो तो मुझे बेहद खुशी होती है। तुम्हें देखकर मेरे फेस पे बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है। जब भी तुम आते हो अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आते हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। I love you unconditionally. अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो आज से मेरे पास आते रहना। और आज तक जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे माफ करना। और मैं वादा करती हूँ आज से मैं तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं बोलूँगी, ना गलत सुनूंगी, और हमेशा तुम्हारी कदर करूंगी, रिस्पेक्ट करूंगी। और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ।
और मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत सेफ और कंफर्टेबल महसूस होता है। इसलिए तुम निश्चिंत होके मेरे पास रह सकते हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। मैं तुम्हारे लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज तक तुमने मुझे इतना कुछ दिया है। उन हर एक मोमेंट के लिए मैं तुम्हारा बारंबार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बस आप अपनी आंखें ओपन कर सकते हो और इस मनी को किस करके हमेशा अपने पास रखो, और इस मनी को हमेशा अपने करीब ही रखो। रोज आपको सेम यही काम करना है। ये मेरा परमानेंट नोट है जिसपे मैं डेली यही काम करती हूँ, खर्च नहीं करती इसको। मैंने इस पे लिखा हुआ है थैंक यू मनी, आज तक तुमने मुझे जो भी कुछ दिया है उसके लिए। तो डेली आपको याद आ जाएगा कि इसने आपको बहुत कुछ दिया होगा। तो ये हमेशा मेरे पास रहता है ऑलवेज। तो जब भी आपको मनी से डर लगे या पैसा नहीं आ रहा, आप घबरा जाओ, तो बस आप इसको हाथ में लो और ऐसे बस प्यार करो, सहलाओ बच्चे की तरह, फिर देखो क्या होता है। मैं तो सो ही गई थी, मुझे तो नींद आ गई थी बीच में आपको बोलते बोलते। एक सेकंड। पहले तो ये बताओ आवाज आई, पता लगा आवाज ही नहीं आई। हाँ जी, आवाज आई थी। यस जी मैम। मैम, पानी को बहुत पी अच्छे लो। से मैम। बिल्कुल क्लियर था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्लियर। लग रहा था मैम। बहुत अच्छा बढ़िया। लगा ना, बहुत अच्छा से। बहुत बढ़िया। आंखों मैम आंखों से पानी के आंसू ग्लास आ का गए। क्या करें अभी? मैम पानी पी बहुत लिया मस्त मैम, था। बहुत। पी जाओ, घूट मार लो। मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा। बाकी आंखें खोलने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने भी लिखा है। मैम पॉजिटिव एनर्जी फील हुआ मानी के लिए। हाँ जी। आंखों से पानी बंद नहीं हुआ गुरुजी। हाँ सर, मैं देख रही थी आपको, आपका काफी। हाँ, आंख भर आई मैम, आंखों से आंसू आ रही था मेरा भी। जब आप किसी को हंसी और प्यार से, आंसू। जब आप प्यार से बात करते हो, किसी से दिल से बात करते हो, तो आंसू तो आते ही, नॉर्मल ही है। वो अच्छा साइन है एक बहुत। बॉडी एकदम रिलीज हो गई। हम्म। बॉडी एकदम रिलीज हो गई, हल्की फुल्की हो गई एकदम नॉर्मल। आपकी बॉडी से जब हैवीनेस निकलती है, हैवीनेस मतलब ब्लॉकेजेस जो होती हैं, जो हमारे पास आने नहीं देती। आप बोलते हो ना कि पैसा आते आते रुक गया, अपॉर्चुनिटी आते आते रुक गई। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि हमें एहसास भी नहीं होता उसका। मैम इन पैसों को थैंक यू वेरी मच उसमें मैम, मिक्स थैंक यू करना है, थैंक यू, क्या करना धन्यवाद। क्या पूछ रहे हो? है मैम? इस पैसे को अपने पैसों में मिक्स करना है, कैसे करना है इस पैसे का? भाई देखो, अगर आप मिक्स कर दोगे तो आपको रोज याद नहीं रहेगा। अब मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मेरी जो टेबल है, मैं इस नोट को वहीं पे रखती हूँ अपनी आंखों के सामने। अच्छा, और रोज इसी पैसे से मेडिटेशन करते हैं ये वाला? अब जिससे आपको प्यार है वो आदमी रोज तो बदलेगा नहीं ना, समझ रहे? आपको जिससे प्यार होता है, आपको जिससे भी प्यार है, आपको पति से प्यार है, बच्चों से प्यार है, ABC से प्यार है, XYZ से प्यार है, वो व्यक्ति तो सेम ही रहेगा ना रोज, है ना? तो इसलिए हमने इस नोट को एक एक इंसान की तरह जगह दे दी अपने जीवन में, कि अब हम इससे जो बातें कर रहे हैं डेली, वो इसके अंदर स्टोर हो रही है। जैसे आप उससे रिश्ता बना रहे हो ना, वो भी आपसे रिश्ता बनाएगा। अब आप देखना, विद इन 24 आवर्स आप लोगों के पास अनएक्सपेक्टेडली मनी आ सकता है कहीं से भी, आपको यकीन भी नहीं होगा। उसको मन, सिर्फ मनी मत समझना, उसको एक ब्लेसिंग समझना, एक इंसान की तरह ब्लेसिंग समझना, कि वो इंसान, उसने आपको माफ कर दिया, वो कहीं ना कहीं से आ रहा है आपके पास। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ भी ऐसा आएगा, आपको यकीन हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। अब 24 घंटे में ना आए तो दुखी मत हो ना, जो आपने ये किया है कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। किसी को 1-2 घंटे में भी कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं, किसी को 24 घंटे, किसी को 48 घंटे, क्योंकि
सबका रिश्ता इसके साथ अलग है ना, इसलिए। पर आप यकीन मानिए, आप इसको रेगुलर करेंगे ना, आपकी लाइफ में जो बदलाव और गजब के चेंजेस आएंगे ना, वो आप ही लोग बताओगे। नोट पर क्या लिखा है, लो देखो। ये फेहू सिंबल है। हम्म, मैं ड्रॉ करती हूँ। फेहू सिंबल आप गूगल पे भी डालोगे ना, अगर छुपाना ही होता तो नोट भी नहीं दिखाती ना मैं। इस टाइप का है, दिख रहा है? ये वाला सिंबल है फेहू सिंबल। आप गूगल पे भी सर्च कर लेना उसको, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने बस फेहू सिंबल बनाया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी एंड वेल्थ जो आपने मुझे आज तक दिया है, और आज और इसके बाद मुझे मिलने वाला है। जो अभी तक दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने एक वाइट पेपर पे लिख के फिर सेलो टेप से चिपकाया हुआ है। ठीक है। कितने लोग प्रॉमिस करते हो खुद से, मुझसे छोड़ो, मुझसे तो झूठ बोलोगे, आप खुद से प्रॉमिस करो कि इसको रोज करोगे, इस प्रैक्टिस को 5-10 मिनट ही कर लो बस, बहुत है। मैम मैं रोज करूंगी। खुद से मैडम प्रॉमिस कीजिए। मैंने तो रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम मैं भी रोज करूंगी। मैडम यस मैम, मैम करेंगे मैम। रिकॉर्डिंग भेजोगे क्या मुझसे रोज आज करूंगा मैं आज तो। की क्लास करेंगे का? मैम। मैं प्रॉमिस करता हूँ यस मैं मैम, डेली करूंगी। हम रोज हेलो करेंगे इसे। कैसे? मैम मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी रेगुलर प्रैक्टिस हो। ट्राई करेंगे मैम रोज चलो, करने मैम मैं की। प्रॉमिस इसमें करता हूँ मैं आपकी रोज आवाज में करूंगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कि मेडिटेशन विद म्यूजिक मिल जाए? हाँ मैं ठीक है, मैं इतने पार्ट की रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब पे सबके लिए डाल दूंगी, आप वहां से उसको हाँ 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 प्रैक्टिस मैम, कर लेना। थैंक ये यू मैम। मैम आज का थैंक यू क्लास मैम। थोड़ा मिस हो गया है, तो आज की रिकॉर्डिंग अगर ग्रुप में भेज सको तो बहुत अच्छा है मैम। हमें मैंने भी नोट पे नहीं। पे लिखा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसे ही मैम करना है। आपने जो लिखा है थैंक यू। वो लिखिए ना थैंक नोट्स यू में। मैम ये करवाने के लिए। वर्क मैम प्लेस तारीफ, पे मैंने सेम लिखा है, थैंक यू आपने सो पिछली मच, बार थैंक यू। बताया था। देखो, मैम एक बार लिखा हुआ दिखाइए आप। लो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ आपको, शायद ये विजिबल ना हो यहाँ पे। मैंने लिखा है थैंक यू यूनिवर्स। आपको जिसको थैंक यू लिखना है, यूनिवर्स, डिवाइन, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, हनुमान जी, राम जी, कृष्णा जी, जिनको भी आप मानते हो सब एक ही हैं। अपने दिमाग की शांति के लिए एक नाम लिख लो बस। थैंक यू परमात्मा फॉर ऑल द मनी एंड वेल्थ, मनी एंड वेल्थ जो भी आपने मुझे आज तक दिया है, जितना भी, मतलब बेसिकली आप इसको फील करके लिखना, एक ऐसे की तरह मत लिख देना नोट पे। आपको महसूस करना है कि हे परमात्मा, आपने आज तक मुझे जीवन भर जितना भी धन दौलत दिया है, उन सभी धन दौलत के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आगे मुझे फ्यूचर में जितनी भी वेल्थ और मनी मिलने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। मैंने यही लिखा हुआ है, अगर आप रीड कर पा रहे हो तो। ये बैकग्राउंड के चक्कर में ना ऐसे ही होता है। और फिर नीचे अपना नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास थी पर हम ज्यादा ही बह गए इसमें। तो अब आप, जिसका मैंने वो क्लास अटेंड कर सकता है, मुझे कोई इशू नहीं है। और जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है। तो हम नेम न्यूमरोलॉजी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से कंपाउंड नंबर तक पढ़ा था? थैंक यू अजय जी एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं एक दिन हेल्थ के लिए कराऊंगी। ये सब मेरी इच्छा से नहीं हो सकता, मेरा मन तो बहुत कुछ करता है, बट ये सब जब तक भगवान अलाउ नहीं करते कुछ नहीं हो पाता। अब ये रैंडम प्लान बना, सोचा तो कब 2-3 महीने से सोच रही थी मैं। अब ऐसे ही एक दिन हम हेल्थ के लिए कर लेंगे, एक दिन रिलेशनशिप के लिए कर लेंगे, और वो मैं वीडियोस डाल दूंगी यूट्यूब पर, तो वहां से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में हमने कितने कंपाउंड नंबर पढ़े थे, किसी को याद है क्या? मुझे याद करना पड़ेगा क्या।
21 तक कर लिया था, हाँ ठीक है। आज हम 22 से पढ़ रहे हैं। तो 22 कंपाउंड नंबर कौन सी कैटेगरी का है, चैट पे बताओ। फोर कैटेगरी का है, ठीक है। तो 22 जो नेम नंबर होता है ये सडन डेथ देने वाला नंबर होता है, ठीक है। ओके मोहिनी मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप क्लास अटेंड कर लो पहले, फिर आप मन करे तो देख लेना। हाँ, तो 22 जो नेम नंबर होता है ना, ये सडन डेथ को बताता है। और श्रीदेवी जी थी ना, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनका नेम नंबर 22 पे ही आता है। और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे लोग हैं जिनकी किसी ना किसी हादसे में अचानक से डेथ हुई और उसका रीजन भी नहीं मिला। तो 22 अचानक से डेथ दिलाता है और उसका रीजन भी नहीं समझ में आता। ठीक है। और थोड़ा 22 नंबर कैसा होता है, थोड़ा ये जो होते हैं ना लोग अपनी पर्सनैलिटी को ना दूसरों पे सुपर इम्पोज करते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ बस वही सुनो, मतलब जो मुझे सही लग रहा है वही मानो, जो मैं कह रहा हूँ वही मानो, मतलब अपनी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों पे उसका दबाव बनाते हैं। तो 22 वाले ऐसे होते हैं, दे सुपर इम्पोज देयर पर्सनैलिटी। दूसरों के सजेशंस को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते 22 वाले। कोई इनको सजेशन दे रहा होगा, सलाह दे रहा होगा, कुछ इनको समझाने की कोशिश करेगा, तो ये दूसरों की सलाह को बिल्कुल सुनना पसंद ही नहीं करते। 22 ऐसा नंबर बोला जाता है नेम नंबर में कि मतलब इसकी जो एनर्जी है ना बड़ी हैवी होती है, तो इसकी इसकी एनर्जी कोई हैंडल नहीं कर सकता आसानी से। 100 में से एक आदमी मुश्किल से हैंडल कर सकता है इसकी एनर्जी, इतनी ज्यादा इसमें बहुत, क्या बताऊं मैं, एग्रेसिव एनर्जीज होती हैं 22 की। एग्रेशन देता है ये। हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप्स बोल सकते हो ऐसे लोगों को। सरनेम नहीं देखना श्रद्धा जी, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, या तो इंसान को उसके फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है या फुल नेम से बुलाया जाता है। तो सरनेम से तो किसी को नहीं बुलाया जाता। जैन कौन बोलेगा, अब मैं यहाँ पे जैन बोलूं तो कौन, किसके कान खड़े होंगे यहाँ पे, इतने सारे जैन है सबके कान खड़े हो जाएंगे। बट अगर मैं कपिला बोलूं तो कपिला जी को तो समझ में आ जाएगा, हाँ, मुझे ही बुलाया गया इतने सारे लोगों में से। तो सिर्फ सरनेम का कोई, सिर्फ अकेला सरनेम कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो मैं आपको कंपाउंड नंबर बता रही हूँ, या तो ये फर्स्ट नेम में देखो या फुल नेम में देखो, ठीक है। 22 एक ऐसा नंबर है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में भी पड़ जाते हैं ऐसे लोग। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब खुद को खत्म करना, खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद के बारे में नेगेटिव होना, खुद को बेकार समझना, यूजलेस समझना। तो इस तरीके से, या बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल में पड़ जाना, बहुत ज्यादा एडिक्शंस में पड़ जाना। जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 2 5 6 तीनों नंबर प्रेजेंट हो, जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 2 5 6 तीनों नंबर प्रेजेंट हो और इनमें से कोई भी नंबर मल्टीपल रिपीट हो रहा हो, 2 5 6 प्रेजेंट हो या फिर मल्टीपल रिपीट हो रहा हो, 22 2 2 5 5 5 6 और उसका नेम नंबर 22 पे आ जाए ऐसे इंसान का, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा गहरे एडिक्शंस में चले जाते हैं और वोमेनाइजर बन जाते हैं। वोमेनाइजर पता है ना, नहीं पता तो गूगल कर लेना। लफंडरबाजी बेसिकली शायद।
वोमेनाइजर। और ऐसे लोगों को काफी गैम इसका व्यसन वगैरह का लत पड़ जाती है, गैमलिंग का पड़ जाता है लत। इस टाइप की परेशानियां रहती हैं इसमें। और ऐसे लोगों को ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ता है बहुत। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सोशल सर्कल से थोड़ा दूर होना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में जीना पसंद करते हैं। और इनकी जो विचार धारणाएं होती है ना, बड़ी अटपटी सी होती हैं। ऐसी बातें बोलेंगे, ये ऐसी बातें सोचते हैं या ऐसी चीजें फॉलो करते हैं जो नॉन कन्वेंशनल होती है। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो सारी दुनिया को तो समझ में आ रही है बट उसको समझ में नहीं आ रही, उसको कुछ अलग ही चीजें चाहिए, जिसको आप बोल सकते हो अटपटी। आउट ऑफ द बॉक्स भी ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा अच्छे सेंस में हो जाता है। पर नॉन कन्वेंशनल होता है जो आपके समाज में परिवार में चल रही है उसके उससे हटके, उससे अलग। ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स में जीतने की कला तो होती है इनमें। थोड़े ओवर इमोशनल टाइप पर्सनैलिटी भी होती है ये। इमोशंस को मतलब बैलेंस्डली हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, क्रिएटिव तो होंगे, फोर का कंपाउंड है। देखो वो तो जनरल चीजें हैं फोर की, कि इनको चीजें ऑर्गेनाइज रखना पसंद होगा, डिसिप्लिन में रहना पसंद होगा। वो तो फोर के बेसिक ट्रेट्स हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। बट 22 में जो चीजें अलग हैं वो मैंने आपको लिखवा दी हैं। तो बेसिकली 22 इज नॉट अ गुड कंपाउंड नंबर एट ऑल, क्योंकि सबसे पहले तो ये अनप्रिडिक्टेबल लाइफ का एंड करा देता है। ठीक है। हाँ, रिचुअल्स को, कस्टम्स को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि अनकन्वेंशनल थिंकिंग होती है इनकी। डिप्रेशन तो ये दे देता ही है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज देता है, सुसाइडल टेंडेंसीज भी दे सकता है अगर ये BNDN से भी एंटी हो जाए तो। अब ये BNDN से एंटी कौन होगा, लास्ट क्लास में आपको मैंने समझाई थी टेबल। तो फोर के एनिमीज कौन कौन से हैं? 4, 9, 2 और 8। तो अगर किसी का BN या DN में से 4, 9, 2 या 8 कुछ भी आ गया और उसने अपना नेम नंबर भी 22 पे रख लिया तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरी तरीके से। समझ में आ रही है बात आपको, कैसे हम रिलेट कर रहे हैं सबको? तो जाकिर नायक नाम है 22 पे, मीनाक्षी नाम है, MEENAKSHI। संचित नाम आता है, मधुर नाम आता है, ज्योत्सना नाम आता है। ठीक है। मैम मेरे दोनों बच्चों का नेम 4 पे आ रहा है। तो आप क्लासेस करो ना, क्लासेस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेंज करना है। BN9 का 6 क्या है? देखो 9 और 6 जब भी मिलते हैं ना थोड़ी रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करते हैं बलराम जी। 9 को 6 पैसा तो दे देगा बट 9 और 6 जब भी साथ में आते हैं तो मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अगर किसी का BN9 है तो उसको फर्स्ट नेम 6 पे देना अवॉइड करो। 9 और 6 जब भी जुड़ते हैं ना ये मल्टीपल रिलेशंस की टेंडेंसीज दे देते हैं। इंसान फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उसको मल्टीपल रिलेशनशिप चाहिए होते हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए।
क्या नाम है? जनक जी, जनक जी, अभी बिल्कुल भी बैलेंस मत करो, अभी 4 क्लास हुई है हमारी। अभी अभी नेम को बैलेंस करने की कोशिश मत करो, पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद नेम को करेक्ट करना प्लीज। सोल नंबर 3 भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, पहले इसको कर लेते हैं। 9 को 5 दिया जा सकता है, क्योंकि 9 के लिए ऑप्शंस बहुत कम है। 9 के लिए ऑप्शन 1 है, 3 है, 5 है। 1 और 3 बेस्ट है 9 के लिए, पर अगर 1 और 3 किसी वजह से नहीं दे पा रहे तो 5 दे सकते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बर्थ डेट की भी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं, तो वहां से भी हमें ऑप्शंस रखने पड़ते हैं 3 4। ठीक है, तो 22 समझ में आया? अब देखो, मैंने आपको एक रूल बताया था एक क्लास में, भूलना मत, कि बॉलीवुड में जितने लोग हैं उनमें से 70-80% लोगों के नाम 4 पे या 7 पे आएंगे। बताया था ना, और उसका यूटिलाइजेशन वो अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी उनकी हेल्थ पे, रिलेशन पे इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, 9 और 4 का बताऊं, क्या बताऊं? 9 और 4 एनिमी है। नेम में बीएन वाला टेबल देखेंगे फ्रेंडली या एनिमी देखने के लिए। हाँ, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल समझाई थी उसी टेबल को कंसीडर करेंगे। फिर आया नेम नंबर 23। अब एक चीज समझ लो मेरी बात, जितने भी 5 के कंपाउंड्स हैं, जितने भी 5 के कंपाउंड्स हैं, 5 के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं बताओ? अनम्यूट करके बताओ, 5 के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? 5, 14, 5, 14, 23, 22, 23, 32, 41, 50। 41, 40। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, तो अगर हमें 5 नंबर किसी को भी नेम में देना है, तो उससे पहले ये चेक कर लो कि वो नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ट्रिपल या उससे ज्यादा तो नहीं आ रहा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर ट्रिपल या उससे ज्यादा आ रहा हो, मतलब 3 टाइम्स आ रहा हो या उससे ज्यादा आ रहा हो, तो ये रूल है कि वो नंबर नेम नंबर में अवॉइड करना है हर हालत में। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 555 आ रहा हो, मान लो किसी का जन्म हुआ है 5 मई 1995, तो 3 बार 5 आ गया उसके नाम में, वो सॉरी डेट ऑफ बर्थ में। तो अब हम उसको 5 नेम नंबर कतई नहीं देंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले से ही नेगेटिव हो रखी है उसकी डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर हमने उसकी एनर्जी और बढ़ा दी उसके नेम के थ्रू, तो भंटादार हो जाएगा उसका पूरा। पहले से ही 3 बार 5 इज नेगेटिव। ये जो नियम है ये हर एक नेम नंबर पे लागू होता है, कि अगर कोई नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और मोर टाइम्स एक्सीड हो रहा है, तो आप उसको नेम के टोटल में अवॉइड करेंगे। पर अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि उसके अलावा कुछ दे ही नहीं पा रहे, तो बात ही अलग है फिर। ऐसी भी आपके पास सिचुएशंस आएंगी कि आप कोई और नंबर ही नहीं दे पा रहे, तो उस केस को छोड़ के बाकी अवॉइड करना। ठीक है, तो जो 23 नंबर होता है, ये आपको आपकी लाइफ में एक अच्छी रेपुटेशन दिलाता है टाइम के साथ साथ। आपका मतलब रेपुटेशन, मान सम्मान, इज्जत टाइम के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिलाता है। और ये इच्छा पूर्ति करने वाला नंबर भी है 23। और ऐसे लोगों को अपने सुपीरियर लोगों से हेल्प मिलती है। सुपीरियर मतलब अपने से ऊपर वर्ग के लोगों से। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं ना, इनको ना ऑर्डिनरी चीजें करनी पसंद नहीं आती, इनको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करना पसंद करते हैं। अगर आप इनको कोई नॉर्मल सा काम दोगे, कोई ऑर्डिनरी सा काम दे दोगे, तो ये परेशान हो जाएंगे, ये आपको डिसअपॉइंट करेंगे, खुश नहीं होंगे। पर अगर आप इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने को दोगे, तो ये आप बहुत बढ़िया तरीके से उसको करके देंगे। 23 इज वन ऑफ द
गुड कंपाउंड, पर गुड किसके लिए? जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 555 और उससे ज्यादा ना आ रहा हो उसके लिए। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 555 और उससे ज्यादा आ रहा है और उसका नेम 23 पे हो गया तो उसके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स भी बहुत सूट करता है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, टूर एंड ट्रैवलिंग बिजनेस, कमीशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, वो भी बहुत सूट करते हैं। जैसे रीबॉक कंपनी है, रीबॉक का टोटल 23 पे है, विजय माल्या नाम 23 पे, एल के अडवाणी नाम 23 पे, स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो वो 23 पे। अब विजय माल्या के केस में क्या है सुनो, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 555 आ रहा है, विजय माल्या की डेट ऑफ बर्थ में, और नाम भी ले लिया 23 पे, 5 पे। तो सबको पता है क्या मिला और क्या गया, सबको सब पता है। हंसवीर दास, आप आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं क्या? जो भी लोग फर्स्ट क्लास ले रहे हैं ना, तो उनको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी और थोड़ी नहीं आएंगी, तो पिछली पिछली क्लासेस समझाना मुश्किल है यहाँ पे। हाँ, इसलिए आपको समझ में जितना आ रहा है उतना समझ लीजिए, क्योंकि हम जो कंपाउंड नंबर देख रहे हैं वो फर्स्ट नेम में भी देखते हैं, फुल नेम में भी देखते हैं। ठीक है। शिल्पा आनंद जी, वो हम लास्ट में जब सारी क्लासेस कर लेंगे ना, तब हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। अभी पहले कंपाउंड नंबर्स को फिनिश करना जरूरी है हमारे लिए। तो 23 फन लविंग पीपल भी होते हैं, एंटरटेनमेंट वाले होते हैं, सोशल लाइफ जीने वाले लोग होते हैं। बहुत बढ़िया नंबर है, अनटिल और अनलेस आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 मल्टीपल टाइम ना आ रहा हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 24। 24 6 का कंपाउंड है। ठीक है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जो स्पाउस मिलता है या पार्टनर मिलता है, हाई स्टेटस से मिलता है। मतलब अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड उससे ऊपर स्टेटस या लेवल से होगा, और अगर आप मेल हो तो आपको वाइफ हाई स्टेटस और हाई लेवल की मिलेगी। अब वो स्टेटस कई बार फाइनेंशियल स्टेटस भी होता है, फैमिली का स्टेटस भी होता है, या पढ़ा लिखा भी हो सकता है आज की डेट में। मतलब आपसे एक लेवल ऊपर होगा, एक तो मिनिमम होगा, ज्यादा भी हो सकता है। और ऐसे लोगों को शादी के बाद काफी लक इनहेंस होता है ऐसे लोगों का, 24 नेम नंबर वालों का। तो ऐसे लोगों को वाइफ एक अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से, रिस्पेक्टेबल फैमिली से मिलती है। और सेम विद फीमेल्स, उनको जो हस्बैंड मिलेगा वो अच्छी फैमिली और रिच फैमिली ऐसे मिलेगा। ये नंबर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है, जिनको भी अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, उनके लिए अच्छा है। जैसे विप्रो कंपनी, एंड्रॉइड, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम 24 पे आता है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, टोयोटा। टोयोटा इज ऑन 24, क्योंकि 24 नंबर 6 का है। 6 मतलब लग्जरी कंफर्ट्स देने वाला। तो जो टोयोटा है वो हल्की फुल्की ब्रांड गाड़ियां नहीं बनाती, वो लग्जरी कंफर्ट पे फोकस करती है। तो टोयोटा 24 पे आता है, इंस्टाग्राम भी 24 पे आता है। कॉस्मेटिक्स के जितनी भी चीजें हो गई, सॉफ्टवेयर की जितनी भी चीजें हो गई, फ्रेग्रेंसेस हो गई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, मीडिया रिलेटेड चीजें हो गई, सब 24 अच्छा वर्क करता है। तो अगर किसी का नंबर 24 पे आ रहा है, अगर वो किसी काम को छोटे लेवल पे भी स्टार्ट करेगा ना, तो वो बड़े लेवल तक चला जाता है अपने आप। आज की रिकॉर्डिंग तो ये हमारी पेड क्लास है ना हरीश जी, तो ये फ्री वाले ग्रुप में तो नहीं आएगी, ये नेम न्यूमरोलॉजी के सेक्शन में अपलोड होगी। ठीक है। ऐसे लोगों का जो टेस्ट होता है
चॉइस होती है बहुत फाइन होती है, बहुत एक्सट्रीमली फाइन चॉइस। अमित शाह। अमित शाह नेम भी 24 पे आता है। ये आपको आपकी आपका नाम क्रिएट करके देता है 24 नंबर, अगर आपको सूट करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फैमिली पे फोकस रखना, फैमिली फैमिली से प्यार करना, फैमिली के बारे में सोचना, ये भी 24 में क्वालिटी होती है। ऐसे लोगों को बस बहुत ज्यादा सेंसुअल प्लेजर से बचना चाहिए, 24 वालों को। अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने कंफर्ट्स पे ऊपर खर्च करना पसंद करते हैं 24 वाले। और अगर ये आपके लिए नेगेटिव नहीं, ये तो मैं वो क्वालिटी बता रही हूँ जिनके लिए ये नंबर पॉजिटिव है। अब जिनके बी एन डी एन से एंटी हो जाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये तो आपको लास्ट क्लास से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। और ऐसे लोग लविंग केयरिंग होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नेम नंबर 25। अब 20 जितने भी ऑलमोस्ट 7 के कंपाउंड्स आएंगे, सबकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमने 16 पढ़ा था, बिल्कुल अलग था। 25 क्या है कि पर्सनल लाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नंबर है। 25 नेम नंबर मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इन लोगों की मैरिड लाइफ कभी मैंने देखी है, मोस्टली 99% लोगों की लाइफ अच्छी नहीं होती। अब लेवल अलग अलग हो सकता है कि आप एक साथ रह रहे हो पर आपकी बॉन्डिंग जीरो है। किसी का सेपरेशन होगा, किसी का डिवोर्स होगा, किसी का कोर्ट केस चलेगा। कोई अगर साथ में भी रह रहा है तो मजबूरी में रह रहा है, वो वाली सिचुएशंस होती है 25 में। बट ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है। ये नंबर जो है आपको इंटरनेशनल फेम तक दिला सकता है, मनी दिला सकता है, बट पर्सनल लाइफ मिसिंग होती है, फैमिली लाइफ। दूर से लोग इनको देखेंगे, इनकी सोशल लाइफ बड़ी ग्लैमरस, बड़ी अच्छी दिखेगी सबको कि भाई क्या बंदा है, क्या लाइफ जी रहा है, मस्त लाइफ जी रहा है, इसके पास तो ये भी है वो भी है। पर अंदर से आप उसको जाके देखोगे तो उसकी पर्सनल लाइफ खोखली मिलेगी आपको। और जीवन में ऐसे लोग अपना एक बार जो मेहनत से पैसा कमाया हुआ होता है, एक बार जरूर गंवाते हैं मिनिमम। दो दो तीन तीन बार भी गंवा लेते हैं, पर मिनिमम एक बार तो पूरा लूज कर देते हैं अपना, जितना भी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। और मतलब नॉट सो लकी नंबर बोलते हैं इसको पर्सनल लाइफ के लिए। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में अच्छा नहीं है ये। और इन लोगों की लाइफ में ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस भी फेस करने पड़ते हैं इनको। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस मतलब आपकी जिंदगी में ऐसे इवेंट्स होने जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दें, पेन दे दें, स्ट्रगल दे दें, हार्डशिप दे दें, डिफिकल्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस या सफरिंग्स, बहुत ज्यादा हार्डशिप्स, ट्रबल्स, टफ टाइम ज्यादा देखना पड़ता है इनको अपनी लाइफ में। किसका आ रहा है यहाँ पे 25? जो भी लोग शेयर करना चाहते हो अपनी। भारती जी। भारती जी अनम्यूट करोगे?
अनम्यूट कर सकते हो तो कर लो जल्दी से। यस मैम। हाँ जी। मैम मेरा 25 का ही है मैम। हाँ जी। मूलांक भाग्य। मैम शादी की लाइफ तो पूरी खराब अच्छा। है जी मैम। और तो फैमिली वाले सामने बैठे, मैं कैमरा भी ऑन नहीं किया है। अच्छा, चलिए मतलब जी आप मैम। रिलेट कर पा रहे हो इन सब चीजों से, है ना? जी मैम, बिल्कुल। चलिए, गॉड ब्लेस यू। नयन जी आप बताओ। मैम मेरी बहन का था। प्रीति नाम था उसका। सुसाइड कर लिया मैम उसके ड्यू टू फैमिली के प्रॉब्लम के हिसाब से। अभी 3 एक साल हुए। मैरिज लाइफ बहुत खराब थी और किसी को बताया नहीं था उसने ये सभी चीजें। सोशली एकदम एक्टिव लगता ही नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। हम्म। रियल सिस्टर में। हम्म, चलिए, आई एम सो सॉरी। पर मतलब दूसरे लोगों को सुन सुन के समझ में आता है ना कि एक नाम भी आपकी लाइफ में क्या चीजें दे सकता है। इसलिए सुनवा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ये ना लगे भाई कि जो भी लगता होगा अलग अलग तरीके से, मुझे नहीं पता आपको क्या लग सकता है, बट हाँ आपका नाम बहुत मैटर करता है आपकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। हाँ, दीपक नाम भी 25 पे आता है, यस। दीपक नेम भी 25 पे आता है। फिर नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। 25 के बारे में और कुछ चीजें शेयर करूंगी, नेक्स्ट क्लास में करूंगी, याद दिला देना। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। नेम नंबर 26। नेम नंबर 26। ऐसे जो लोग होंगे आपको हमेशा, मोस्टली ऐसे जो लोग होते हैं कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी होते हैं 26 वाले। इनको लाइफ में क्या करना है क्लैरिटी बहुत लेट आती है। लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, या मतलब इवन कंफ्यूजन रिलेशनशिप्स में भी रहेगी इनको। अगर किसी रिश्ते में भी है ना, वहां पे भी क्लियर नहीं होंगे कि मुझे इस रिलेशन में भी रहना है या नहीं रहना। ये जो कंफ्यूजन होती है ये इनके हर लेवल पे देख सकते हो आप, लाइफ के हर एक लेवल पे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कहीं पे भी हो। और इनको अपने फ्रेंड्स के कारण और पार्टनरशिप्स के कारण लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों के कारण या किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उसके कारण इनको लाइफ में काफी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको उन इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मोस्टली खराब ही आता है। फायदा नहीं होता रिलेशनशिप, वो इन्वेस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, कहीं भी रैंडम किसी के कहने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये लोग आसानी से कर्जे में आ सकते हैं और इनके ऊपर कोई ना कोई कर्जा चलता ही रहता है। लोन्स डेब्ट्स की प्रॉब्लम देता है ये। ये लोग झूठ भी बोल सकते हैं, बातों को आराम से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और प्रोकेस्टिनेट करने की भी प्रॉब्लम होती है। प्रोकेस्टिनेट मतलब आज का काम टाल देना, आगे के ऊपर। अब आगे वो कब होगा नहीं होगा पता नहीं। प्रोकेस्टिनेशन भी एक बड़ी बीमारी है। इनके छुपे दुश्मन बहुत होते हैं, इनडायरेक्ट एनिमीज, छुपे दुश्मन बहुत होते हैं ऐसे लोगों के।
और कई बार लोग इनके बारे में बहुत गलत बोलते हैं जहां पे इनकी मिस्टेक्स भी नहीं होती। और कई बार क्या होता है, ये लोग ना बहुत कमिटमेंट जरूरत से ज्यादा कर देते हैं। तो इनको बिल्कुल भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, वरना ये उस सिचुएशन में फंस जाते हैं। और इनको काफी ज्यादा लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में, बहुत टफ टाइम देखना पड़ता है। और ऑपोजिट जेंडर की वजह से इनकी लाइफ में परेशानियां आती हैं। मतलब इनको मेल है तो फीमेल के कारण परेशानी देखनी पड़ेगी, फीमेल है तो मेल के कारण परेशानी देखनी पड़ेगी। और मैंने ना कई बार ना ऐसे लोगों की पढ़ाई में ब्रेक आते हुए भी देखा है, एजुकेशन में ब्रेक, गैप, या तो छूट जाएगी या अधूरी रह जाएगी, कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो जाएगी जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन में गैप आ जाएगा, परेशानी आ जाएगी। तो इट्स नॉट अ गुड कंपाउंड नंबर। फिर नेक्स्ट है आपका 27। तो 27 9 का कंपाउंड है। हमने 9 पढ़ा, 8 पढ़ा, अब 27 पढ़ रहे हैं। तो 27 एक अच्छा कंपाउंड नंबर है। 9 की कैटेगरी में 27 एक अच्छा कंपाउंड नंबर है, बट अगेन 9 के एनिमीज कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 8, और फिर 6। तो मैंने बताया 9 और 6 जब भी आएगा रिलेशनशिप में क्या देगा वो आपको समझा चुकी हूँ मैं। ठीक है। और जो जिनका BN7 होता है ना, उनका नेम भी 9 पे नहीं होना चाहिए। जिनका BN7 होता है उनको नेम नंबर 27 पे नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होती है, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते ऐसे लोग। टफ पर्सनालिटी होते हैं, माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं, रिस्क भी ले लेते हैं लाइफ में। और जिनका नेम नंबर 27 पे आता है, इनको अपने स्पाउस से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, फाइनेंशियली बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, स्पाउस के थ्रू। और ये लोग बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप के होते हैं, मैनर्स वाले, वेल मैनर्ड, सोफिस्टिकेटेड, इस टाइप के लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को ना ज्यादा दब्बू टाइप का नहीं होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है। दब्बू मीन्स सबमिसिव, सबमिसिव मतलब सामने वाला कुछ भी बोला जा रहा है आप उसको हाँ ओबे कर रहे हो उसको। अब ये डिपेंड करता है डेट ऑफ बर्थ पे। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ पे पहले से ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं 1, 3, 9, तो वो तो दब्बू नहीं होगा। पर अगर किसी के में सॉफ्ट नंबर्स आ रहे हैं तो दब्बू नहीं होना चाहिए, मतलब सबमिसिव नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को, 27 नेम नंबर वालों को। ये जो लोग हैं ये दूसरों के भले के लिए भी काम करते हैं, वेलफेयर्स के लिए भी काम करते हैं, और इनको पब्लिक से, मासेस से फायदा मिलता है। कोई भी ये ऐसा काम करें जहाँ पे जनता को संबोधित करते हो, तो वहां पे फायदा मिलता है पब्लिक से। इंट्यूशंस अच्छी होती हैं ऐसे लोगों की, इंट्यूटिव पावर्स। और ऐसे लोगों को अपने प्लान्स पे काम करना चाहिए, ज्यादा दूसरों के प्लान्स पे ना काम करते हुए खुद के प्लान्स पे काम करना चाहिए।
ये नंबर अच्छी सक्सेस देने वाला नंबर है। और ये इंसान को मनी भी दे सकता है, पावर भी दे सकता है, दोनों चीजें। अब देखो ये स्पोर्ट्स वालों के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है। गोविंदा नाम आता है, गोविंदा नाम इज 27। अब कोई भी नंबर आपके लिए कैसा काम कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम किसी भी नेम नंबर को, जो खराब है वो तो खराब है ही, सबके लिए खराब है। पर जो अच्छे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है आपकी बीएन और डीएन पे। और वो लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, बीएन डीएन के लिए कौन से कंपाउंड नंबर, मतलब कौन से नंबर्स अच्छे हैं, कौन से नंबर खराब हैं, तो वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे 27 बहुत अच्छा है, बट अगर किसी का बीएन वही आ गया 492, तो उसके लिए तो बेकार ही हो जाएगा ना ये, क्योंकि उसका एनिमी नंबर है ये, ठीक है। गुरिन जी, आप ना जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है ना उसको देखो, रिवाइज करो। अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि आपको कोई भी नंबर ग्रिड में फिल करना है, किसी भी क्लास में मैंने बोला है? कोई ग्रिड व्रिड का कॉन्सेप्ट बताया मैंने किसी भी क्लास में? मैंने एक बार भी नहीं बोला। तो जितना मैंने क्लास में बताया ना, आप उसके नोट्स मेंटेन करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैम 27 वाले का बर्थडे 18 पर आए, मतलब समझी नहीं मैं। देखो 9 और 9 दोनों एग्रेसिव नंबर्स हैं बहुत ज्यादा, तो 9 को 9 क्यों देना? अभी जब हम लास्ट, पहले अभी मैं क्या करा रही हूँ आपको, सारे कंपाउंड नंबर पढ़ा रही हूँ, फिर अल्फाबेट्स पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद और चीजें जो रूल्स हैं वो पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद हम कुछ लोगों के नेम को सीखेंगे कैसे करेक्ट करना है। तो अभी उस क्लास तक का वेट कर लो, ठीक है। और जो पिछली क्लास है कंपैटिबिलिटी टेबल वाली, उसको ढंग से पढ़ लो, उसको पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आया आपका 28 नेम नंबर। 28 काफी बेकार नेम नंबरों में से एक है। ये इंसान की रेपुटेशन पे धब्बा लगा देता है। क्या बोलोगे उसको? डीफेम, डीफेम कराता है, कोर्ट केसेस कराता है, लाइफ में बहुत फेलियर देखने पड़ते हैं ऐसे लोगों को, चैलेंजेस काफी देखने पड़ते हैं, बैड लक देता है ये, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, सुसाइडल टेंडेंसीज, मेंटल हेल्थ डिस्टरबेंस करता है ये। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में काफी बार बार शुरुआत करनी पड़ती है, मतलब ये पहले कमाएंगे, फिर ये जीरो हो जाएंगे बिल्कुल, फिर इन्हें दोबारा से अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर कमाएंगे, फिर दोबारा जीरो हो जाएंगे, यही चलता रहता है इनकी लाइफ में। और ये हेल्थ इश्यूज, मेडिकल इश्यूज बहुत देता है। इनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है वो अनएक्सपेक्टेडली बर्बाद हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काफी इश्यूज कराता है। अगर किसी का आ रहा हो 28 पे तो बताना, 28, 26, 25, कोई बताना चाहे तो। फिर आता है आपका 29। 29 नंबर अपोजिट जेंडर की वजह से लाइफ में काफी कोर्ट कचहरी भी करा देता है। मतलब आपकी प्रॉब्लम का जो कारण होगा वो अपोजिट जेंडर होगा, आपकी लाइफ में जो ट्रबल लेकर आएगा। मैरिटल ब्लिस को छीनता है ये नंबर, शादीशुदा जीवन में जो सुख होते हैं उसको छीनता है।
और ये बहुत सारे लोगों में मल्टीपल मैरिज भी देता है, मोर देन वन मैरिज। अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स बहुत कराता है ये। लीगल इश्यूज, ये लाइफ में और मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं देता। और अगर मानो किसी का नेम नंबर 27 आ रहा है, सॉरी 29 आ रहा है, 29 के साथ साथ किसी की डेट ऑफ बर्थ में 888 आ गया, 77 आ गया, फिर तो ये उस इंसान की पूरी लाइफ कोर्ट कचहरी और रिलेशनशिप इश्यूज में ही निकालता है। रीना, अनम्यूट करना। नहीं हो रहा। हाँ जी बताओ। यस मैम। मैम हमारे वो भैया का आपकी अब नाम संदेश था, तो आप करते। मैम आवाज आ रहा है? हाँ थोड़ा मैम आवाज आ रहा है? हाँ अब बोलो, अब बोलो। अभी आ रहा है? हाँ हम्म। मैम, उनका नाम ना संदेश था, तो वो बैंक संदेश। में जॉब करते थे। जी संदेश। तो उनको बैंक के ऊपर कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, बैंक में किसी ने लोन कुछ ज्यादा ले लिया था, तो अचानक से उन्होंने सुसाइड कर लिया था 2 साल पहले। एक मिनट, संदेश कितने पे आ रहा है? 26। एक सेकंड चेक कर लूं जरा मैं एक बार। तो अब मतलब सुसाइड कर लिया तो मतलब रहे ही नहीं होंगे इस दुनिया में। हाँ, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सबसे ज्यादा होशियार वही थे। वो 3 ब्रदर्स थे, तो उनमें से बहुत होशियार थे वो। तो किसी ने उनके ऊपर कुछ तो भी फ्रॉड जैसा कुछ कर लिया, तो सुसाइडल टेंडेंसी हो गई। और ज्यादा भी एज नहीं था उनका, कम ही एज था उनका। हम्म। तो देख लो सब लोग, मैं क्या बोलूं। ऐसे ऐसी चीजें सुनने के बाद तो समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए। आप इस समझ सकते हैं सुन के, है ना। रामवीर सर, आप कहाँ पर हैं? हाँ, आपका 28 पे आ रहा है, बताइए। जी प्रणाम। जी सर प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी आपकी आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर। हैंग हो गया कुछ। अजय शाह। अभी अभी आवाज आ रही है मैम? हाँ 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 बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने चीजें बताई है मेरे साथ बिल्कुल रिलेट कर रही है ये कुछ है। आपका कितने पे आ रहा है सर? मेरा दोनों टोटल 28 पे आ रहा है। 28, 28। हाँ 28, 12 और 16। अच्छा, तो क्या 28 वाली चीज आपसे रिलेट हो रही है? बिल्कुल एक एक चीज रिलेट कर रही है, एक एक चीज। जी सर थैंक यू। अब आप सही कर पाएंगे अपने नाम को, है ना। मतलब मैं क्या बोलूं अ, गुरिंदर जी रिलेट कर पा रही हैं अपने साथ। अजय जी, अजय जी अनम्यूट करो। हेलो हाँ जी। मैडम, आपने जो बताया है 29 एक मुस्लिम लड़की का है, हम्म। ठीक है ना। उसका नाम भी आता है 29 पर और डेट ऑफ बर्थ भी 29 पर आता है। शादी के बाद जो आपने कहा मल्टीपल शादी होता है, ये भी देख रहा हूँ मैं। कोर्ट कचहरी वाला चीज तो एकदम पूरा हो रहा है, उसका तो पूरा ही मिल गया एकदम। ये जो नेम रोमोलॉजी आप जो बता रही है मैम, वो डीएन बीएम में भी मिल रहा है। हम्म। 28, 28 खुद मेरा जो है टोटल करने पर आता है 1 हम्म। डीएन। तो हम्म। मैंने जीवन में
हमेशा 5 साल 10 साल के बाद एकदम जीरो हो गया। मैंने भीख नहीं मांगा, बाकी बात सब कुछ हो गया मैम। अब फिर जीरो से फिर मैं उठा। जीरो, एक मैं टीचर था एक, 10 साल बाद सब खत्म, फिर अब एस्ट्रोलॉजर बन गया। टीचर से पहले अपोलो हॉस्पिटल में था, वो 8 8 साल 10 साल काम किया, वो भी छूट गया, फिर जीरो पर आ गया। तो डीएन बीएन ये दोनों देख, ये दोनों जो है मैम, वो तो डेट ऑफ बर्थ से भी मिल रहा है और हाँ, ये नेम से भी मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। ये तो मैं कंपाउंड नंबर पढ़ा रही हूँ आपको, ये जहां पे भी आएंगे ऐसे रिजल्ट देंगे। ये कंपाउंड नंबर का चमत्कार है। तो इसके साथ साथ आपको काफी चीजें डेट से भी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि नंबर तो आपकी नेम में आ रहे हैं, डेट में आ रहे हैं, वैसे रिजल्ट देंगे वो। अब बहुत सारे लोग हैं जिनका आ रहा है, रिलेट हो रहा है। पर आगे बढ़ते हैं, चलो, है ना। 29 का पढ़ा रही थी मैं। तो 29 नेम नंबर जहां भी दिखेगा ना आपको, ये कोर्ट केसेस और रिलेशनशिप इशू, इसको आगे टैग लगा लो। और ऐसे लोग ना दूसरों को बुली भी बहुत करते हैं, टांग भी बहुत खींचते हैं। दूसरों में कानून निकालना, क्रिटिसाइज करना, कमी निकालना, फॉल्ट निकालना, ये इनकी थोड़ी टेंडेंसी होती है 29 वालों की। और अगर मान लो 29 के साथ ऐसे नंबर आ जाए, 8 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये पूरी लाइफ की ना, अच्छे बड़े लाइफ, मतलब लाइफ के 30 35 साल तक भी बैंड बजा सकता है आदमी का, तगड़े वाला। और बहुत ज्यादा ये डोमिनेटिंग नंबर है, 29 नंबर डोमिनेटिंग नंबर है। डोमिनेटिंग मतलब खुद की चलाने वाला। है तो 2 का कंपाउंड, पर स्टिल बहुत डोमिनेटिंग है, मतलब इमोशनली डोमिनेट करना, इमोशनली दबाना सामने वाले को। और काफी एग्रेसिव नंबर है 2 का कंपाउंड, बट फिर भी बहुत एग्रेसिव है। कंट्रोलिंग करना, दूसरों को कंट्रोल करना रिलेशनशिप में। फिर आया आपका 30 नेम नंबर। 30 वाले जो लोग होते हैं, काफी समझदार लोग होते हैं, वाइज होते हैं, और इनमें विजडम होती है, मतलब इन्हें ऊपर से कायनात से मिल आता है कुछ विजडम बाय डिफॉल्ट, गॉड गिफ्टेड। इनके पास कुछ क्वालिटीज होती हैं। इनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मेंटल एबिलिटीज बिल्कुल अलग होती हैं। और ये जो लोग होंगे, ये हमेशा नॉलेज को प्रेफर करेंगे ओवर मनी। एक जगह इन्हें पैसा मिल रहा हो, एक जगह नॉलेज हो, तो हमेशा ये नॉलेज को ऊपर रखेंगे। 3 के जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो नॉलेज को हमेशा ऊपर रखेंगे ओवर मनी। पैसा सेकेंडरी, नॉलेज पहले। मोरल वैल्यूज को ऊपर रखेंगे, सेकंड लेवल पे फिर मनी। ये लोग दूसरों को समझते भी बहुत अच्छे से हैं और दूसरों की हेल्प भी बहुत करते हैं। समझने की भी इनके अंदर एक कुछ, क्या बोलोगे, उसकी क्वालिटी होती है बहुत, दूसरों को बड़े अच्छे से समझ पाना, ये भी बहुत बड़ी कला होती है। पैसे के लिए ये कभी गलत काम नहीं करेंगे। मनी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है, रिलाय किया जा सकता है। ये लोग काफी नेचर में सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, अच्छे गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट एडवाइजर होते हैं। चैरिटी करना पसंद होता है ऐसे लोगों को। और अगर ये लोग मेडिटेशन करें तो इनको काफी ग्रोथ मिलती है लाइफ में। तो 30 अच्छा नंबर है। बट एक चीज है कि जो 30 वाले नंबर्स होते हैं ना, ये आपको सब कुछ दे सकता है, पर जितना मटेरियलिस्टिक आप डिजायर्स रखते हो वो फुलफिल नहीं करता ये। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ईमान धर्म से पैसा कमाना चाहते हैं, और ईमान धर्म से एक लिमिट में ही पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर किसी की बहुत हाई फाई डिमांड्स हो लाइफ में, तो उतना नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये हमेशा सही का साथ देने वाले लोग होते हैं।
31 करते हैं एक और, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर आया 31। 31 नेम नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं कि शाम दाम दंड भेद, जैसे पैसा कमा लें वैसे कमा सकते हैं ये। इनको बस वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, चाहे ना कोई भी तरीका अपनाना पड़े। आप समझ सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर होते हैं, कैसे भी अपना सकते हैं वेल्थ अर्न करने के लिए। 4 नंबर का कंपाउंड है ना, तो कोई भी तरीका अपना सकता है। और जिनका नेम नंबर 31 पे आता है ना, 31 की एज पे एक बार इनका पूरा पैसा बर्बाद होता है। 31 32 के बीच में एक ऐसा पीरियड आता है जहां इनका पूरा पैसा जो इन्होंने कमाया होता है निकल जाता है। अब उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनका रिकवर होता है 38 की एज पे, और काफियों का कभी भी नहीं होता। ऐसे लोगों को बिजनेस करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये लोग किसी के कंट्रोल में, किसी के दबाव में कभी नहीं रह सकते। ये फ्रीडम से अपना जीवन जीना पसंद करते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस पे अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। और इनकी सोच भी बहुत ज्यादा नॉन कन्वेंशनल होती है, अनकन्वेंशनल, क्योंकि वो राहु का बेसिक ट्रेट है। समाज से हटके, परिवार से हटके कुछ अलग इनके सोच विचार होती हैं। इनको इंडिपेंडेंट जीना पसंद होता है। इस चक्कर में कुछ लोग तो शादी करते ही नहीं है 31 वाले। और शादी भी नहीं करते तो मोस्टली आजकल लिव इन बहुत चल रहा है, तो लिव इन प्रेफर कर सकते हैं, या शादी कर लेंगे उसके बाद भी शादी मैरिड लाइफ को छोड़ सकते हैं ये, क्योंकि इनको बिल्कुल भी बाउंडेशन पसंद नहीं होती। अपनी टर्म्स पे जीना पसंद होता है ऐसे लोगों को। तो किसी के साथ ये तभी रह सकते हैं अगर कोई इनको पूरा फ्री छोड़ दे कि भैया तेरे को जो करना है तू कर। तो ये फैमिली लाइफ के लिए नंबर नहीं है बिल्कुल भी 31। पारिवारिक जीवन के लिए नहीं है ये। या तो ये लोग मैरिड लाइफ को छोड़ के पूरा स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, या फिर दूसरे रास्ते मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाएंगे। संदीप नाम, मीनाक्षी नाम, संदीप और संदीप नाम, मीनाक्षी तो 22 पे आता है। आप देख लेना, मीनाक्षी नाम 22 पे है, 31 पे है। पर संदीप नाम तो मुझे पता है कि 31 पे आता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसी लगी आपको आज की क्लास? समझ में आया? अच्छा लगा कुछ? यस यस मैम। मैम। यस अच्छा मैम, लगा मैम। बहुत सारी यस चीजें मैम। रिलेट हो रही है सेम टू सेम। वेरी नाइस बहुत सारी चीजें बहुत आपने अच्छी बोली, लगी। वेरी एक नाइस। दूसरे में मैच हो रही है। होल नंबर क्या यस है, मैम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। होल नंबर कुछ बताया है क्या आपने? किसी की आवाज होल नंबर खतरनाक क्लास था मैडम। मैम मेरे यहाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी आवाज नहीं है, लेकिन क्लास बेस्ट ही होगी। यस मैडम मैडम। सोल नंबर कुछ बताया है क्या आपने? अनिता। सोल नंबर तो मैंने वेबिनार में बताया था, वो जो हमने एक फ्री सेशन किया था, वेबिनार तो नहीं, एक फ्री सेशन किया था उसमें बताया था। और मैंने ग्रुप में भी भेजे थे सारे सोल नंबर के मीनिंग्स। अगर आप थोड़ा ग्रुप हाँ को स्क्रॉल करोगे ना, फैमिली ग्रुप को सर्च कर लेना, वहां पे सारे सोल नंबर आ जाएंगे। हाँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इसीलिए। ठीक है मैम। हाँ, किसमें मैडम मैडम एक एक क्वेश्चन था सोल मैम, एक नंबर, सोल क्वेश्चन था नंबर। मैम। मैंने मैडम एक थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। मैंने एक नंबर देखा मैडम, बहुत अच्छा मोबाइल नंबर था मैडम, लेकिन उसमें 9 भी है, 7 भी है, 2 है। लेकिन आपने बोला था 9 7 2 रहने से नहीं लेने के लिए, वो पितृ दोष कहलाता है। हम्म। लेना सही है मैडम? 9 7 2 तीनों नहीं, है उस नंबर में। मैं तो यही बोलूंगी आप और ढूंढिए नंबर। पितृदोष तो होता ही है वो। अच्छा ठीक है मैम, ओके थैंक यू। सर, रामबीर सर समाधान करेंगे डेफिनेटली। पहले प्लीज थोड़ा क्लासेस को समझ लीजिए, और वो 5 6 चीजें समझने के बाद ही नाम डिसाइड हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो चिंता मत कीजिए। अल्फाबेट्स होते हैं हाँ, AEIOU जो होता है मैम, वही है क्या सोल नंबर? थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन जी, है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सोल नंबर कैसे निकालते हैं? एक मिनट, पहले मैं सबको बंद कर दूं जरा। आप अपना नाम लिख लीजिए पूरा, जो भी आपकी स्पेलिंग है। उसमें जितने भी वॉवल्स आते हैं, A E I O और U, ये वॉवल्स होते हैं। A E I O U।
अब इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ए की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, आई की वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू क्या बोली, 1 ही बोली है ना। ए की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, आई की वैल्यू 1 होती है, ओ की वैल्यू 7 होती है, और यू की वैल्यू 6 होती है। तो आपके नाम में जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं उनको नीचे लिख लो। उसके बाद उनकी वैल्यू जो मैंने बताई है उसको प्लस कर लो। उसको प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट में लेके आ जाओ। वो जो सिंगल डिजिट होगी वो आपका सोल नंबर होगा। सोल नंबर मीन्स कि आपकी सोल को, सोल नंबर बताएगा कि आपकी आत्मा बेसिकली क्या चाहती है, किस चीज से उसे खुशी मिलेगी, किस चीज से उसे फुलफिल्ड महसूस होगा। तो वही चीज आपको करनी चाहिए। ठीक है। तो मैं देखूंगी, मुझे टाइम मिलेगा दोबारा तो मैं आपको फिर से जो आपका हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें सोल नंबर 1 to 9 दोबारा भेज दूंगी। तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ नयन जी। मैम DN1 हो तो फर्स्ट नेम 6 पे ले सकते हैं कि इश्यूज देगा वो भी, DN1 हो तो। अच्छा DN, BN1 के साथ 6 अवॉइड करना, DN के साथ ले सकते हो एक बार को। अगर बट कोई और इश्यूज देगा मैम रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा नहीं देगा, थोड़े बहुत देगा, वो डिपेंड करता है BN पे और डेट ऑफ बर्थ पे भी। ये सब आप ना सुनो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे जो भी इस प्रोग्राम में ऑलरेडी ज्वाइंड हो पूरे तरीके से, अभी बिल्कुल भी नेम करेक्शन करने की कोशिश मत कीजिए कोई भी। अभी नेम करेक्शन कर ही नहीं सकते, अभी तो आपकी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। तो पहले इसको पूरा सीख लो, मैं सारे प्रोसेस आपको लिखवाऊंगी, आपको कब क्या करना है कैसे करना है। तो अभी बिल्कुल भी जो लोग करेक्शन में लग गए हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है अभी मत करो। बस इतना करो कि जो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ ना उसको ढंग से पढ़ते जाओ। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आप एक बहुत अच्छे नेम न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। तो प्लीज क्लासेस को, वीडियोस को देख देख के सीख लीजिए। ठीक है। हाँ जी सर, बलदेव जी। मैडम ये जो नेम नंबर्स वगैरह इस प्रकार इनका कोई PDF वगैरह कुछ होगा क्या? हाँ सर बस भेजूंगी, मैं काफी बिजी चल रही थी, आपके नेम न्यूमरोलॉजी वाले ग्रुप में आ जाएगी। हाँ हाँ, नेम न्यूरोलॉजी में ही। हाँ उस या वाले जो ग्रुप में कल कल तक भेज दूंगी। ओके ओके ओके, जी। थैंक जी। देखो, अच्छा आरती जी आप, आरती जी 3 लेने का ट्राई करो इस केस में। 3 और 1 दोनों 1 पे मत लो, एक 3 पे ले लो, एक 1 पे ले लो। 7 अलग होता है, 25 अलग होता है, बट कुछ बेसिक ट्रेड्स दोनों में मिल सकते हैं गुरिन जी। ठीक है। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं, और मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। जो पहला पार्ट था हीलिंग वाला वो यूट्यूब पे अपलोड करके सब आप सब देख सकते हो। जो सेकंड पार्ट नेम न्यूमरोलॉजी का है वो आपके नेम न्यूमरोलॉजी सेक्शन के अंदर अपलोड हो जाएगी कल तक। ठीक है जी। चलो, शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय बजरंगबली की। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री राम। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।